गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री साई महाविद्यालय सीधी। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे रोजना मचे का उपविभाजन, सहायक बहिया, रोकड़ बही एवं अन्य सहायक बहियां। तो सबसे पहले हम आते हैं रोजना मचे। तो जैसा कि जब व्यवसाय में कम लेन देन हो तो हम एक ही बही बनाते हैं, या फिर कहिए कि सारे लेन देनों का एक ही बही में विवरण कर लिया जाता है। लेकिन जब व्यापार बड़ा हो, व्यापार व्यापक रूप में हो, तो उनमें बनाने वाली बहियाँ जो होती हैं सभी बहियाँ अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल, क्रय बही अलग होती है, विक्रय बही अलग होती है, लाभ बही अलग होती है ना, यानी रोकड़ बही अलग होती है। यानी व्यापार का बड़ा स्वरूप होने पर हम सभी बही अलग अलग बनाते हैं। वहीं पे अगर व्यापार का छोटा रूप है तो हम उसको एक ही बही में बना लेते हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज आती है लेखांकन की बहियाँ। रोजना मचे का उपविभाजन में लेखांकन की बहियाँ इसको समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से कौन कौन सी बहियाँ बनाई जाती है। तो सबसे पहले इसमें दो स्वरूप होंगे। एक स्वरूप होगा रोजना मचा और दूसरा होगा खाता। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा लेखांकन की बहियों में? पहला हो जाएगा रोजना मचा और दूसरा हो जाएगा खाता। रोजना मचा में क्या होता है, हर दिन की जो एंट्रियां होती हैं, जो लेन देन होते हैं, जो सौदे होते हैं, है ना, उनको हम क्या करते हैं, उनकी प्रविष्टि करते हैं, उनकी एंट्री करते हैं। अब रोजना मचा के भी कई बिंदु हैं। ठीक है, जैसे पहला है रोकड़ रोजना मचा। रोकड़ रोजना मचा में क्या होता है, कैश से संबंधित, यानी जो कैश होते हैं ना, उसकी प्रविष्टियां, कैश में जो लेन देन होते हैं उनकी प्रविष्टियां की जाती है। ठीक है, दूसरा आता है क्रय रोजना मचा। क्रय रोजना मचा में क्या होता है, क्रय रोजना मचा में जो क्रय की हुई प्रविष्टियां होती हैं, है ना, खरीदी हुई प्रविष्टियां होती हैं, उनको हम सम्मिलित करते हैं। इसी तरह से क्या होता है विक्रय रोजना मचा। विक्रय रोजना मचा में विक्रय से संबंधित प्रविष्टियां की जाएंगी। फिर आता है वापसी जारी। वापसी जानने में क्या होता है, जो वस्तुएं या फिर जो लेन देन कैंसिल हो जाते हैं फिर वापस होते हैं, ठीक है ना, वापसी जनरल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है प्राप्य बिल बही। प्राप्त बिल बही में क्या होता है, जो प्राप्तियां होती हैं, ठीक है ना, जो प्राप्तियां होती हैं, जो रिसीव प्राप्त होते हैं, वो प्राप्त बिल बही में बनते हैं। फिर अगला है देय बिल बही। देय बिल बही में जो रिसीप्ट दी जाती है, ठीक है ना, जो रिसीप्ट दी गई हो, रसीदें जो दी गई हो, वो देय बिल बही में आता है। और एक हो जाता है आपका लास्ट सामान्य बिल। सामान्य रोजना मचा में क्या होता है, जो नॉर्मल प्रविष्टियां होती हैं, नॉर्मल लेन देन होते हैं, छोटे मोटे लेन देन जो होते हैं, उनको इसमें हम प्रविष्ट करते हैं। तो इस तरह लेखांकन की बहियों में रोजना मचा के अंतर्गत ये सारी रोजना मचाएं बनाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं खाता बही में। तो खाता बही में भी कई प्रकार के बहियां होते हैं। सबसे पहले आता है, सबसे पहले आएगा व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता या बही। फिर दूसरा आ जाएगा लेनदार बही।
लेनदार वही हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, देनदार वही हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सामान्य वही हो जाएगा, फिर अंतिम क्या हो जाएगा, अव्यक्तिगत। ठीक है, तो ये लेखांकन की बहियां हुई। अब लेखांकन की बहियों में दो चीजें हमने पढ़ी, रोजनामचा और खाता बही। अब रोजनामचा के उपविभाजन का अर्थ समझते हैं। तो रोजनामचा के उपविभाजन का अर्थ हम इस तरह से समझ सकते हैं कि व्यापार में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो लेन देन होते हैं ना, उन लेन देनों को अलग अलग बहियों में प्रविष्टि करना, या फिर उनकी अलग अलग बहियां बनाना। ठीक, तो ये हो गया रोजनामचे का उपविभाजन। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज और देखने को पाते हैं कि कुछ चीजें जैसे होती हैं, रोकड़ बही हो गया। रोकड़ बही में क्या होता है, नगद लेन देन। ठीक है, नगद लेन देन हो जाता है। दूसरा उसमें क्रय बही। क्रय बही में क्या होता है, इस बही में उधार क्रय किए गए माल का लेखा करते हैं। विक्रय बही में उधार बेचे गए माल का वो करते हैं, लेखा करते हैं। क्रय वापसी बही में जो क्रय किए हुए माल की वापसी के लेखे इसमें होते हैं। विक्रय वापसी बही में क्या होता है, इसमें बेचे हुए माल की वापसी के लेखे होते हैं। प्राप्त बिल बही में क्या होता है, प्राप्त विपत्रों का लेखा किया जाता है। देय बिल बही में क्या होता है, भुगतान किए जाने वाले विपत्रों का लेखा किया जाता है। और सामान्य रोजनामचे में लेन देनों का, उन लेन देनों का उल्लेख किया जाता है जो उपरोक्त सहायक बहियों में या फिर इन बहियों में आपको नहीं प्राप्त होते हैं, वो सामान्य में चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी बहियां बनती हैं। फिर आता है इसी में रोकड़ बही। क्या चीज़ है रोकड़ बही, जैसा कि आपको बताया गया है, शुरू में ही बताया गया है कि रोकड़ बही जिसमें कैश लेन देन है ना, नगद की लेन देन या सौदेबाजी होती है वो, और कैश सौदेबाजी होने के बाद में जो कैश की हम प्रविष्टियां करते हैं, नगद की प्रविष्टियां करते हैं उस बही में, है ना, उसी बही को हम रोकड़ बही कहते हैं। जिस बही में हम कैश का क्या करते हैं, प्रविष्टियां करते हैं, ठीक है ना, उस बही को ही रोकड़ बही कहा जाता है। इसमें नगद प्राप्तियां, नगद भुगतान आदि का लेखा किया जाता है। ठीक है, रोकड़ बही जर्नल है या लेजर, इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन कि रोकड़ बही जर्नल में आता है या लेजर में आता है। तो कभी प्रश्न उठता है कि रोकड़ बही एक जर्नल है या खाता बही। यह एक जर्नल है क्योंकि स्रोत अभिलेखों से प्रथम बार इसमें लेनों देनों का लेखा किया जाता है। इसके बाद इन्हें लेजर से संबंधित खातों में दिखाया जाता है। ठीक है ना, तो यानी यह पहले जर्नल है, सामान्यतः इसमें प्रविष्टियां की जाती हैं लेन देनों का, प्रारंभतः इसमें ही लेखा किया जाता है और उसके बाद में फिर लेजर में उसको सम्मिलित कर दिया जाता है। रोकड़ बही के कुछ प्रकार भी होते हैं, है ना, जिनमें पहला है साधारण रोकड़ बही होता है। तो साधारण रोकड़ बही को समझते हैं कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें केवल नगद लेन देन के लेखे होते हैं, है ना, एक खाने वाली रोकड़ बही भी कहते हैं। ठीक है, साधारण रोकड़ बही को एक खाने वाली यानी एक ही साइड में जो प्रविष्टियां की जाती हैं वो वाली बही भी कहा जाता है इन्हें। अतः बैंक संबंधी लेन देन और कटौती के लेन देन इस बही में नहीं लिखे जाते। ठीक, यह नगद खाते का ही एक रूप होता है। नगद प्राप्तियां को इसे इसके डेबिट पक्ष में और नगद भुगतानों को क्रेडिट पक्ष में डाला जाता है। इस प्रकार रोकड़ बही रोकड़ खाते का काम करती है। इसमें कुछ पहलू भी होते हैं जो समझते हैं हम। ठीक है, पहला आता है दोनों पक्षों में समान खाने। दोनों पक्षों में समान खाने यानी डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष एक समान खाने होते हैं। दोनों पक्षों में 5-5 खाने अनिवार्य है। फिर तिथि डेट होती है, डेट यानी पहले वर्ष या महीना लिखा जाता है। फिर नगद प्राप्तियों और भुगतानों की तिथि उसमें डाली जाती है। इसके बाद आता है विवरण। विवरण में क्या रहता है, जो डेबिट पक्ष में हम प्रविष्टियां कर रहे हो या क्रेडिट पक्ष में प्रविष्टियां कर रहे हो तो उनका पूर्णतः विवरण दिया जाता है। प्रमाणक संख्या। प्रमाणक संख्या का मतलब होता है वाउचर नंबर। वाउचर नंबर इट मीन जब कोई रिसीप्ट हम बनाते हैं, कोई भी बही बनाते हैं तो उसमें एक अपना
स्पष्ट सुस्पष्ट क्रमांक डालते हैं, फिर नंबर डालते हैं, है ना, तो वो नंबर आगे की ओर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। खाता वही संख्या, खाता वही संख्या में क्या होता है, इस खाने में खाता वही की उस पृष्ठ संख्या को लिखा जाता है जिसमें राशि की पोस्टिंग की गई हो, यानी राशि को दिया गया हो, खतौनी की गई हो उसकी। फिर आता है राशि अमाउंट, इस खाने में लेन देन की राशि लिखी जाती है, जो लेन देन की राशि होती है तो वो लिखी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से साधारण रोकड़ बही समाप्त हुआ। फिर दूसरा आता है आपका दो खाने वाली रोकड़ बही। तो दो खाने वाली रोकड़ बही को समझते हैं क्या होता है। इसका अर्थ मतलब है कि लेन देन के क्रम में व्यापारी को कभी कभी बट्टा प्राप्त होता है तो कभी बट्टा देना पड़ता है, अतः रोकड़ बही में रोकड़ के साथ साथ बट्टे को भी दिखाया जाता है, तो इसे दो खाने वाली रोकड़ बही कहा जाता है। यानी साथ साथ बट्टे को भी दिखाना, ठीक है, प्राप्त कभी कभी बट्टा प्राप्त होता है तो कभी बट्टा देना पड़ता है, यानी जो प्राप्त हुआ है और देना पड़ रहा है, दोनों को एक साथ दिखाना दो खाने वाली रोकड़ बही कहलाती है, ठीक है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है रोकड़ तथा बट्टा या कटौती वाली रोकड़ बही होती है, बैंक तथा कटौती वाली रोकड़ बही और रोकड़ तथा बैंक वाली रोकड़ बही होती है, ठीक। इसमें रोकड़ तथा बट्टा या कटौती वाली रोकड़ बही, इसको थोड़ा सा समझेंगे कि इस प्रकार की रोकड़ बही में डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष में राशि के लिए दो दो खाने, डेबिट और क्रेडिट, ठीक, और एक में कैश और दूसरे में डिस्काउंट, ठीक। तो दो खाने होते हैं। इसी प्रकार से इसमें दूसरा पॉइंट है, दो खाने वाली रोकड़ बही का दूसरा पॉइंट है बैंक तथा कटौती वाली रोकड़ बही। बैंक तथा रोकड़ कटौती वाली बही में क्या हो जाएगा कि जब व्यापारी प्रतिदिन की रोकड़ को बैंक में जमा करा देता है, डेली जो कैश अमाउंट उसको प्राप्त होती है अपने व्यापार से, बैंक में जमा करा देता है और सभी भुगतान बैंक के द्वारा करता है। बैंक के द्वारा करना मतलब चेक के द्वारा हो गया, है ना, विड्रॉल के द्वारा हो गया, तो इसके माध्यम से करता है। तो रोकड़ बही में रोकड़ खाने की जगह बैंक का काम आ जाता है, ठीक है। फिर इसी में तीसरा आता है रोकड़ तथा बैंक वाली रोकड़ बही। तीसरा टाइप क्या है, रोकड़ तथा बैंक वाली रोकड़ बही। तो इसमें भी दो खाने वाली रोकड़ बही का एक तीसरा रूप है जिसमें रोकड़ व बैंक को साथ साथ दिखाया जाता है, रोकड़ और बैंक को साथ साथ दिखाया जाता है। इसके लिए रोकड़ बही के डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष में राशि के दो दो खाने होते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट नंबर, इसी में आता है तीन खाने वाली रोकड़ बही। तीन खाने वाली रोकड़ बही में क्या हो जाता है कि जब रोकड़ बही में रोकड़, बैंक और कटौती यानी कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, ठीक है, संबंधी राशियों को लिखने के लिए डेबिट व क्रेडिट पक्ष में तीन तीन खाने बनाए जाते हैं, तो इसे तीन खाने वाली रोकड़ बही कहा जाता है, ठीक है। तीन खाने वाली रोकड़ बही कैसे हो जाएगी, जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट, है ना, तीनों संबंधी राशियों को लिखने के लिए। तीन खाने वाली रोकड़ बही को रोकड़, बैंक और छूट खानों वाली रोकड़ बही भी कहा जाता है, ठीक। इसके भी कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला है प्रारंभिक शेष। प्रारंभिक शेष रोकड़ बाकिया हस्ताक्षर रोकड़ का शेष हमेशा डेबिट शेष होता है। इसे रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में टू बैलेंस बीडी लिखकर पढ़ते हैं, ठीक है। रोकड़ वाले खाने में रकम फिर लिख दी जाती है। बैंक खाने का शेष
डेबिट शेष अथवा क्रेडिट शेष हो सकता है। अतः बैंक बैलेंस और कैश एट बैंक आदि लिखा रहने पर रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में विवरण वाले खाने में रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष में विवरण वाले कॉलम में बाई बैलेंस बीडी लिखकर राशि बैंक खाने में लिखेंगे। ठीक है। फिर अगला आता है इसी में रोकड़ की प्राप्ति वाले लेन देन। अब रोकड़ की प्राप्ति वाले लेन देन यानी जो कैश अमाउंट प्राप्त हो रहे हैं उनके लेन देन को किस प्रकार से किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि नगद विक्रय से प्राप्त 500 रुपये, राम से मिला 200 रुपये, तो विवरण खाने में इस प्रकार लिखा जाएगा टू सेल अकाउंट टू राम। ठीक है, तो सेल अकाउंट टू राम। ठीक, इस प्रकार से कुछ लिखा जाएगा। फिर रोकड़ के भुगतान वाले लेन देन। अब रोकड़ के भुगतान वाले, अभी तो प्राप्ति वाले थे, अब भुगतान वाले में क्या हो जाएगा, भुगतान वाले में होगा बाई परचेस अकाउंट, बाई सोहन, बाई वेजेस। ठीक है ना, इट मीन्स या फिर क्या कर देंगे, इसको भी हम समझते हैं उसके एग्जाम्पल की तरह। यदि नगद माल खरीदा है 1000 रुपये में, सोहन को 500 रुपये चुकाया गया उसके बदले। ठीक है, मजदूरी कितनी थी, 50 रुपये थी। तो रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष में विवरण खाने में, क्रेडिट पक्ष में विवरण खाने में क्या लिखेंगे, बाई परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट परचेस अकाउंट। फिर क्या लिखेंगे उसके बाद, बाई सोहन, बाई वेजेस अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट पक्ष में बाई सोहन अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट। ठीक है। फिर आता है इसी में चेक की प्राप्ति। चेक की प्राप्ति के लिए भी कुछ इसी प्रकार से क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे। चेक से भुगतान के लिए क्या लिखेंगे, यदि चेक द्वारा वेतन दिया गया है, वेतन का भुगतान किया गया है, तो क्या लिख देंगे, बाई सैलरी। अगर वेतन का भुगतान किया गया है तो बाय सैलरी लिख देंगे। ठीक है। फिर इसी प्रकार से आपका चेक का अनादरण अप्रतिष्ठा होता है तो बाई पर्सनल अकाउंट कर देंगे, या फिर किसी संस्था के नाम से या फिर किसी पार्टी के नाम से है उसमें बाय पर्सनल अकाउंट कर दिया जाएगा। फिर बैंक चार्जेस, तो यदि बैंक अपनी सेवा के बदले ग्राहक से खर्च वसूलता है, जैसे बैंक चार्जेस, कलेक्शन चार्ज या बैंक कमीशन, तो इसका लेखा क्रेडिट पक्ष के बैंक खाने में किया जाएगा और इस प्रकार के व्यय का नाम विवरण वाले खाने में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या समझा, योजना मचा के उपविभाजन के कुछ स्वरूप। ठीक, थैंक यू।